नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो कि बड़े घर की बेटी का बेस्ट रिवीजन वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आज इस कहानी का समरी बताने वाला हूं। इस समरी के साथ साथ मेन कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और परीक्षा में इस कहानी से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, जो कि हमारा एक भी प्रश्न गलत ना हो, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे मेरी मेहनत सफल हो और दूसरे विद्यार्थियों का भी फायदा हो। तो मुझे भी लगेगा कि मेरा मेहनत सफल हुआ। तो सबसे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं। तो मेन कैरेक्टर में आनंदी है, जो कि श्रीकंठ सिंह की पत्नी है। और दूसरे श्रीकंठ सिंह, जो कि बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा है। लाल बिहारी, जो बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा है और श्रीकंठ सिंह का भाई है और आनंदी का देवर है। भूप सिंह आनंदी के पिता हैं और बेनी माधव सिंह, जो कि गौरीपुर गांव के जमींदार हैं, और श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी के पिता हैं और आनंदी के ससुर हैं। ये सारे नाम आपको लिखकर अभ्यास कर लेना है, जिससे परीक्षा में ये नाम गलत ना हो, क्योंकि ये नाम में अगर आपने मात्रा की गलती की तो आपके मार्क्स जाएंगे। इसलिए ये सारे कैरेक्टर का नाम अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आनंदी ने मुख्य किरदार निभाया है और लाल बिहारी दूसरे नंबर पर, श्रीकंठ सिंह फिर तीसरे नंबर पर, फिर बेनी माधव सिंह और भूप सिंह। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस कहानी से कोई भी प्रश्न पूछेगा आप बड़ी आसानी से जवाब दे देंगे। तो शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत सबसे पहले होती है बेनी माधव सिंह के बारे में बताने से, कि बेनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार हैं और उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम श्रीकंठ सिंह था तथा छोटे पुत्र का नाम लाल बिहारी था। अच्छा, श्रीकंठ सिंह बीए पास कर लिया है और एक दफ्तर में नौकरी करता है। श्रीकंठ सिंह की विशेषता की बात की जाए तो पुरानी सभ्यता के पुजारी हैं और पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी है। विदेशी कल्चर को फॉलो नहीं करते, हमेशा विरोध करते और पूरे परिवार को ना एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो श्रीकंठ सिंह पुरानी सभ्यता के पुजारी हैं और लाल बिहारी, जो कि कसरत पहलवानी करता है और पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सुंदर और सजीला और जवान है। अब इसके बाद जब कहानी बढ़ती है तो आता है आनंदी के पिता भूप सिंह का धर्म संकट। अब इधर आनंदी के पिता भूप सिंह का धर्म संकट, उनके सामने सबसे बड़ा धर्म संकट ये आता है कि मैं अपनी बेटी आनंदी की शादी किससे करूं, क्योंकि तीन बेटियों की शादी करने में पहले ही उनके ऊपर कर्ज ज्यादा हो गया था और आनंदी उनकी चौथी बेटी थी और सबसे खूबसूरत थी उनकी सारे बेटियों में से। तो ये चाहते थे कि हमारा कर्ज भी ज्यादा न बढ़े और आनंदी की शादी भी अच्छे घराने में हो जाए। फिर ये धर्म संकट उनके सामने था कि आनंदी को भी बुरा न लगे कि बाकी बहनों की शादी अच्छे घराने में की, हमारा गरीब परिवार में कर दिया। तो एक दिन श्रीकंठ सिंह भूप सिंह के पास चंदा मांगने आते हैं। अब जब वो चंदा मांगने आते हैं तो भूप सिंह ने श्रीकंठ से जब बात किया, उनके व्यवहार को जाना, समझा कि ये भी गौरीपुर गांव के जमींदार के बेटे हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, तो भूप सिंह ने अपनी बेटी आनंदी की शादी श्रीकंठ से कर दिया। अब जब आनंदी की शादी श्रीकंठ से हुई तो आनंदी को लगा कि हम अमीर घराने में चल रही हैं, मैं अमीर घराने में चल रही हूँ, अच्छा जीवन जीऊंगी, नई शुरुआत होगी। लेकिन जब आनंदी अपने ससुराल में आती है तो वो उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। अब फिर भी वहां उसने आनंदी ने नई परिस्थितियों में अपने को ढाल लिया। आनंदी ने नई परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया और जीवन जीने लगी, जीवन जीने लगी। फिर एक दिन की बात है कि लाल बिहारी, जो श्रीकंठ सिंह का छोटा भाई है और आनंदी का देवर है, दोपहर के समय दो चिड़िया मार लाया और आनंदी को अर्थात अपनी भाभी को पकाने के लिए कहा। आम आनंदी पूरा खाना पहले से ही बना चुकी थी, फिर भी चिड़िया पकाने लगी। उस समय घर में एक पाव घी था, उसने सारा घी चिड़िया पकाने में डाल दिया। चिड़िया को पकाने में सारा घी डाल दिया। अब लाल बिहारी जब खाने बैठा तो उसके खाने में घी नहीं था, जिसके कारण वो आनंदी से झगड़ा करने लगा।
अब झगड़ा बढ़ता गया, बात बढ़ती गई। लाल बिहारी ने आनंदी के मायके को लेकर व्यंग किया, जिसका जवाब देते हुए आनंदी ने कहा, अरे ये छोटी सी बात क्या करते हो, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं, आप बात क्या कर रहे हो, और किसी को पता भी नहीं चलता। अब जब आनंदी ने ये बोला तो लाल बिहारी को गुस्सा आ गया, और जब लाल बिहारी को गुस्सा आया तो लाल बिहारी ने आनंदी के ऊपर खड़ाऊ चला दी। अब लाल बिहारी ने खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर फेंका, लेकिन आनंदी ने ना अपने हाथ से खड़ाऊ को रोकने की कोशिश की। अब खड़ाऊ को तो रोक लिया, अगर वो खड़ाऊ न रोक पाती तो आनंदी का सिर जरूर फट जाता। अब आनंदी की उंगली में चोट आई, अब वो खून का घूंट पीकर रह गई। अब जब आनंदी का खून गुस्सा आया, गुस्से को काबू कर लिया। पति तो ऑफिस गए थे, वो सप्ताह के आखिरी दिन में आते हैं, प्रत्येक शनिवार को घर आते हैं, वीकेंड पे घर आते हैं। अब आनंदी कोप भवन में चली गई, अपने कमरे में अपने को बंद कर लिया और पति के आने का इंतजार कर रही थी कि पति घर आए तो मैं उनको पूरी बात बताऊं। अब जब पति घर आए और पति को आनंदी ने पूरी बात बताई कि आप नहीं थे तो मेरे साथ क्या हुआ, आपके छोटे भाई ने मुझे खड़ाऊ से मारा। अरे जिस घर में औरतों की इज्जत नहीं है उस घर में मैं रहने वाली नहीं हूँ। हाँ, दो चार बातें ऊंची नीची कह देते, बड़ी कुछ बुरी बातें बोल देते, चल जाता, लेकिन खड़ाऊ फेंक कर मारा। अब जब श्रीकंठ ने पूरी बात सुनी तो श्रीकंठ का क्रोधित होना और उनके सिद्धांतवादी विचार की यहाँ से शुरुआत होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ये पूरी कहानी का समरी। तो अगर आपको इतना याद रहा तो कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। कि सबसे पहले बेनी माधव सिंह के बारे में बताया, फिर आनंदी के पिता भूप सिंह का धर्म संकट क्या है वो बताया, फिर आनंदी का किसके साथ विवाह होता है वो बताया, फिर आनंदी की नई परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना, फिर लाल बिहारी का आनंदी को खड़ाऊ से मारना, फिर आनंदी का कोप भवन में जाना। अब जब श्रीकंठ सिंह को उसकी ये बात पता चलती है तब श्रीकंठ सिंह का गुस्सा और उनके सिद्धांतवादी विचार। अब श्रीकंठ ने जब पूरी बात सुनी तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पूरी रात सो नहीं पाए कि सुबह हो और मैं पिताजी से बात करूं। सुबह होने पर वो अपने पिता के पास गए और कहा कि पिताजी, अब तो मैं इस घर में नहीं रहने वाला हूं, अब मैं इस घर में रहने वाला नहीं हूं, और या तो इस घर में मैं ही रहूंगा या तो लाल बिहारी रहेगा। अरे जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं है, मेरे पीछे मेरी स्त्री को खड़ाऊ से मारे जाते हैं, इतना सहने की क्षमता तो मुझ में नहीं है। जिस पत्नी के सम्मान का जिम्मेदार मैं भगवान के यहाँ उत्तरदायी हूं, जिसकी इज्जत जिसका सम्मान करना हमारा धर्म है, उसको खड़ाऊ से मारा जाए, ये तो मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, इतनी क्षमता मेरे अंदर नहीं है। अब श्रीकंठ के पिता उनके मुंह से जब ऐसी बात सुने तो हैरान हो गए, क्योंकि श्रीकंठ ही है जो पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलने की बात करता था, पूरे गांव को एकजुट होकर परिवार के साथ ज्वाइंट फैमिली में रहने की बात करता था। अब जब आज उसकी पत्नी को मार पड़ी है तो वो परिवार से अलग होने की बात करता है। तो जब श्रीकंठ की ये बात अपने पिताजी से कहता है तो बेनी माधव सिंह उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, बेटा तुम तो समझदार हो ना, अरे औरतें ऐसे ही घर में झगड़ा करवाती है, इसलिए ना तुम्हें औरतों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये औरतें ही हैं जो घर का नाश करा देती हैं, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। और तुम बड़े हो ना, लाल बिहारी तुमसे छोटा है ना, तो माफ कर दो उसे। तुम बड़े हो लेकिन घर छोड़कर जाने की बात मत करो। अब जब गांव वालों को इसका पता चला ना कि श्रीकंठ सिंह का अंतिम निर्णय यही है कि वो घर में नहीं रहेंगे, तो गांव वाले उनकी बात को जानने के लिए, मजा लेने के लिए वहां पहुंच गए हैं। अब इसी बीच जब गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं तो बेनी माधव सिंह समझ जाते हैं कि ये
हमारा मजाक उड़ाने के लिए आए हैं, हमारे घर की कहानियों को, हमारे झगड़े का मजा लेने के लिए आए हैं। उन्होंने बोला हम इनको मजा लेने नहीं देंगे। अब वो इशारे में श्रीकंठ सिंह को समझाते हैं कि बेटा तू तो पढ़ा लिखा है, वो तेरा छोटा भाई है, तू बड़ा भाई है, उसे माफ कर देना। लेकिन अब तू ये बोलेगा कि या तू घर में रहेगा या वो रहेगा, तो ये ठीक नहीं है ना। तू ये बोल रहा है कि मैं किसी भी हालत में लाल बिहारी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऐसी बातें ना करो। अब जब श्रीकंठ ने अंतिम निर्णय लिया कि मैं घर में रहूंगा या तो लाल बिहारी रहेगा, मैं तो यहां रहने वाला नहीं, तो जब लाल बिहारी ने ये सुना कि भाई मेरे लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो इतने दुखी है, वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, वो मुझसे अलग होना चाहते हैं, तो लाल बिहारी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब लाल बिहारी को पछतावा होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब लाल बिहारी दुखी हो गया और रोने लगा। अब जब लाल बिहारी रोने लगा तो लाल बिहारी को रोते हुए देखकर वो जाकर अंदर अपने कपड़े पैक करने लगा। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछी है और अपने भाभी के पास जाकर बोलता है, भाभी मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते ना, इसलिए मैं घर छोड़कर चला जाता हूँ। मैं भैया को कभी चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं उनके सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन भैया से बोलिए कि बस मुझे माफ कर दे, ऐसा ना कहे कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते। अब आनंदी स्वभाव की बड़ी दयालु थी। अब जब उसने देखा कि बेनी माधव सिंह को पछतावा हो रहा है, तो उसे जरा सा भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये शिकायत करने से बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने सोचा कि झगड़ा का कारण मैं ही हूँ। अब आनंदी को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा। वो श्रीकंठ को समझाती है कि लाल बिहारी को रोक लो, उन्हें पछतावा हो रहा है, वो घर से नहीं जाने चाहिए, लेकिन श्रीकंठ नहीं मानता है। तो आनंदी स्वयं जाकर लाल बिहारी का हाथ पकड़कर अपना कसम दे देती है कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, आपको मेरी कसम। और फिर श्रीकंठ को समझाती है। धीरे धीरे फिर श्रीकंठ का हृदय परिवर्तन होता है और श्रीकंठ को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, छोटा भाई है, गलती हो गई, उसे पछतावा हो रहा है, तो माफ कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा परिवार टूट जाएगा, हमारा परिवार बिखर जाएगा। और श्रीकंठ का हृदय परिवर्तन जब हुआ तो दोनों भाइयों का मिलन हो गया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगाकर रोए और इस प्रकार आनंदी ने अपने टूटते बिखरते परिवार को बिखरने से बचा लिया। और जब आनंदी के ये स्वभाव को, ये व्यवहार को देखा बेनी माधव सिंह ने, तो वो कहते हैं पूरे गांव में आनंदी की प्रशंसा होने लगी, पूरे गांव में आनंदी की तारीफ होने लगी। जिसने भी यह बात सुनी ना, उसी ने आनंदी की उदारता की प्रशंसा करते हुए कहा सच में बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। और बेनी माधव सिंह भी जब वहां से गुजरे तो कहते हैं सच में बड़े घर की बेटियां ऐसी होती हैं। और यही है इस पूरे कहानी का सारांश। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रश्न आएगा आप लिख लोगे, क्योंकि बेनी माधव सिंह का स्वभाव क्या है, आनंदी का स्वभाव क्या है, श्रीकंठ का स्वभाव क्या है, सब कुछ मैंने बताया। लिखकर प्रैक्टिस कर लेना और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो बस एक ही काम करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे मेरी मेहनत और आपका सहयोग दोनों काम आए। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।